नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में होंगे शामिल। एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। आज ईडी के सामने पेश होंगे रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन। जमीन घोटाले मामले में होगी पूछताछ। सिमडेगा में पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। आगजनी और हत्याकांड में थे वांछित। और झारखंड राज्य वुशु प्रतियोगिता में रांची जिला बना चैंपियन। चतरा ने दूसरा और हजारीबाग ने हासिल किया तीसरा स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। वे 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीदारी के लिए एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। ई ग्राम स्वराज को सरकार के ई मार्केट प्लेस के साथ एकीकृत करने का उद्देश्य जेम के माध्यम से माल और सेवाएं लेने में पंचायतों को सक्षम बनाना है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश होंगे। सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने आईएएस छवि रंजन को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। आईएएस छवि रंजन को ईडी ने समन भेजकर 21 अप्रैल को ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा था, लेकिन वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इससे पहले ईडी ने छवि रंजन को 2 सप्ताह का समय देने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 81वीं कड़ी, प्रधानमंत्री के विचार, जिसमें उन्होंने नदियों से मिलने वाली प्रेरणा की चर्चा की। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 81वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार, जिसमें उन्होंने लोगों को एक दूसरे के सहयोग और भलाई के लिए प्रेरित करने की कोशिश की है। प्राकृतिक विविधता का देश है भारत, जहाँ कल कल बहती नदियां हैं, हरियाली से भरी पर्वतमालाएं हैं, जहाँ खेत हैं, मैदान हैं, जंगल हैं, पठार हैं। हमारी यही विविध रंगी प्रकृति भी दुनिया को संदेश देती है। वो संदेश है भलाई का, दूसरे के काम आने का। कोरोना काल में भारत का ये सदियों पुराना स्वभाव खूब दिखा। 26 सितंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नदियों के जरिए देश को संदेश दिया कि बड़प्पन इसी में है कि हम एक दूसरे के काम आए। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती, बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा जिले में पुलिस ने कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वर्ष 16 अप्रैल को कोलेबिरा में विकास कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे एक पोकलेन को जलाने के मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बताया कि इन उग्रवादियों ने कोलेबिरा और इटकी में आगजनी की घटनाओं और खूंटी में वर्ष 2019 में एक लड़की की हत्या मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। श्री कुमार ने कहा कि इस मामले के उद्भेदन में खूंटी पुलिस का महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। सरायकेला खरसावां जिले में अत्यधिक गर्मी के दौरान सभी नगर निकाय क्षेत्र और पंचायत क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत नहीं होगी। लोगों को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में अत्यधिक गर्मी के दौरान सभी नगर निकाय क्षेत्र एवं पंचायत क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत नहीं होगी। गर्मी के दौरान लोगों को आसानी से पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही तैयारी किया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राज कमल ने जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों के कार्यपालक पदाधिकारी तथा पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के दौरान लोगों को आसानी से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत क्षेत्रों में पेयजल के खराब पड़े स्रोतों को मरम्मत करने के लिए टीम तैयार करने का निर्देश दिया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। दुमका जिले में विभिन्न संगठनों द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और हमले की निंदा की गई। दुमका के छात्र चेतना संगठन ने जन पुस्तकालय में शोक सभा का आयोजन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जिले के हंसडीहा में कुशवाहा समाज के युवाओं ने शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दुमका जिले में कल 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना जामा थाना क्षेत्र के चतरा गांव के पास हुई, जिसमें 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर दूसरी घटना में 2 हाईवा की सीधी टक्कर में एक खलासी घायल हो गया। वहीं काठीकुंड इलाके में ट्रक और हाईवा की भिड़ंत में 2 लोग घायल हुए। दुमका भागलपुर मार्ग पर हथिया पाथर के पास पिकअप और बाइक की टक्कर में 3 युवक जख्मी हुए। रांची के नामकुम स्थित लॉन बॉल स्टेडियम में आयोजित 19वीं झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता में रांची जिला चैंपियन बना। चतरा ने दूसरा और हजारीबाग को तीसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हराया। मौसम रांची समेत राज्य के कई जिलों में वर्षा के बाद अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 25 और 26 अप्रैल को कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। राजधानी में 29 अप्रैल तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। भूमि घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से प्रवर्तन निदेशालय आज करेगा पूछताछ। इसे लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है IAS छवि रंजन से आज होगी पूछताछ, हो सकती है गिरफ्तारी। हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है छवि रंजन के मातहत रहे अफसरों पर भी कसेगा ईडी का शिकंजा। प्रभात खबर की सुर्खी है 4 दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा राजधानी का तापमान। कोलीबिरा में पोकलेन जलाने वाले 3 PLFI उग्रवादी गिरफ्तार शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी है। अलगाववादी अमृतपाल गिरफ्तार, इस खबर को अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में होंगे शामिल। एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। आज ईडी के सामने पेश होंगे रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन। जमीन घोटाला मामले में होगी पूछताछ। सिमडेगा में पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। और झारखंड राज्य वुशु प्रतियोगिता में रांची जिला बना चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार